नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेशन, और हिस्ट्री सेशन में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और मॉक टेस्ट में हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस जो एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी, जेईई टेट और कमीशन प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो इससे एक ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ जो है अदर जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के बारे में भी, टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ उसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट को भी बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था, प्लासी का युद्ध सन 1757 में अंग्रेजों के विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों मीर जाफर द्वारा किया जाने वाला विश्वासघात। क्योंकि मीर जाफर जो था ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का क्या था, एक सेनापति था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके साथ गुप्त समझौता करके आपका जो है युद्ध के दौरान क्या है, ये सारी सेना के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाता है। और इसी कारण से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से क्या है युद्ध में पराजित कर दिया। और प्लासी का युद्ध सन 1757 में इसी कारण से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट यानी आपका जो है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, 1793 में किसके शासनकाल में लागू हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त, जो मुख्यतः सीधा जमींदारों के साथ किया गया था। इस सेटलमेंट के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। इस सेटलमेंट के तहत कोई भी जमींदार अपनी ज़मीन को खरीद सकता था, बेच सकता था या फिर उसका किसी प्रकार से उपयोग कर सकता था। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको अपनी आय का जो है पूरा अनुमान हो जाता था कि उनको एवरी मंथ जो है आपकी कितनी इनकम किस प्रॉपर्टी से मिलनी है। तो क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो जो लगान था, टैक्स था, वो बिल्कुल निश्चित रूप से फिक्स कर दिया गया था। यही था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपका जो है लागू किया गया था सन 1793 में। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सती प्रथा की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के वो विरोध करने के लिए कानून बनाया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सन 1829 में उसको प्रतिबंधित करके इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है। क्योंकि सती प्रथा से मैक्सिमम लोग परिचित हैं तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सती प्रथा क्या थी, ठीक है। कि आपका जो है सती प्रथा का मतलब कि आपका किसी भी वुमेन का यदि कोई हस्बैंड अगर डेथ हो जाती थी तो उस महिला को उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाता था चिता पर, ठीक है। तो वो था सती प्रथा। इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो भारतीय समाज में प्रचलित थी दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर द्वितीय, नसीरुद्दीन हैदर या सादत अली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजिद अली शाह। दैट टाइम नवाब ऑफ द अवध रियासत 1857 की क्रांति के समय ये जो है अवध का नवाब था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो ये आपका मुगल शासक था 1857 की क्रांति के समय। और सादत अली की अगर बात करें तो इसने जो आपका है अवध राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? कि ऐसा क्या रीज़न थे कि 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 को जो है ये शुरू हुई थी? ऐसा क्या रीज़न थे? क्लियर? तो उसका रीज़न है, सबसे मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, कारतूसों पर चर्बी का प्रयोग, यानी चर्बी वाले कारतूस, यानी गाय और सूअर से लिप्त जो आपकी कारतूस से थी वो आपका तत्कालीन कारण बनता है 1857 के विद्रोह का। और इसी विद्रोह का आपका जो है इसका विरोध करते हुए मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट का एक भारतीय सैनिक था,
ठीक है। उसने क्या है मेजर सार्जेंट और मेजर बाग की हत्या करके 29 मार्च 1857 को विद्रोह शुरू कर दिया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो जाती है मंगल पांडे को। 1857 की क्रांति का यह प्रथम शहीद बन जाता है कौन, आपका मंगल पांडे, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम बात करें तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहने वाला कौन था, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने 1857 की क्रांति को क्या कहा, आपका जो है सिपाही वॉर कहा या फिर सिपाही विद्रोह कहा। आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर या फिर आपका सैयद अहमद खान या बेंजामिन डिजरेली। तो बी.डी. सावरकर ने तो क्या कहा था, 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। इन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वो सैनिकों के द्वारा शुरू किए गए थे, सैन्य विद्रोह या सिपाही विद्रोह इन्होंने कहा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिपाही लोगों ने भाग लिया था या सैनिकों ने भाग लिया था या कुछ चुनिंदा राजाओं ने भाग लिया था। इसमें सभी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया गया था, ना तो इसमें शिक्षित वर्ग ने भाग लिया, ना आपके अमीर वर्गों ने भाग लिया और ना जनसाधारण ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें केवल कुछ राजाओं, चुनिंदा राजा प्लस आपके जो है सैनिकों ने ये विद्रोह शुरू किया था। इसी कारण से इसे सिपाही विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जबकि निश्चित किया गया था पुणे में, ठीक है। पुणे में हैजा फैलने के कारण इसको पोस्टपोन करके बॉम्बे में किया गया और उस समय इसमें केवल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी और श्रीमती सरोजिनी जो नायडू है वो इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्लियर। इसके साथ अगर हम आगे बात करें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो पहला अधिवेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी कि 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, बॉम्बे में। और इसका जो पहला अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, इसके बारे में मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। इसके जो पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण था सांप्रदायिक विभाजन या फिर आपका जो है प्रशासन में बाधा। अंग्रेजों का मानना था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो संप्रदाय के लोग हैं वो अधिकतर जनसंख्या में हैं, जिसके कारण क्या है प्रशासन करने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बंगाल को विभाजन की घोषणा करी थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड जो कर्जन था वो बंगाल विभाजन की घोषणा इन्होंने की थी, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर को, ठीक है। और 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और ये बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और ये 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था, ब्रिटेन का शासक, तो इन्होंने इसको रद्द करने की घोषणा की गई थी और 1911 में बंगाल के विभाजन को कैंसिल किया गया था और भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी। बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में, बनी कब थी, 12 में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 12 में, जबकि 11 में क्या है बनने की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन कभी कब रद्द किया गया था, 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन कौन सा था, इंडियन एसोसिएशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी आपका जो है आपका मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा की गई थी सत्यशोधक, और ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो थे उनके द्वारा ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको गठित किया गया था। और इंडियन नेशनल जो आपका एसोसिएशन है उसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें वो दिया गया है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी आपका जो है ये जो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, तो क्या था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है वो थ्योरी आपका दिया था। क्लियर। तो ये आपने ध्यान रख लेना है,
ठीक है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन इस प्रकार की एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने भारत के आय और व्यय के बारे में बात किया था, ठीक है, इनकम के बारे में उन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ था सन 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है। 1905 में ये आंदोलन हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मॉडरेट और एग्रेसिव दल जो है, एग्रेसिव दल में कब विभाजन हुआ? यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं उग्रवाद और उदारवाद, ठीक है, उग्रवाद और आपका दूसरा है उदारवाद, ठीक है, उदारवाद। यानी आपका जो है कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ या कांग्रेस में फूट कब पड़ी? जब कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, उग्रवाद और उदारवाद। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन सन 1907 में। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था सन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने, और इसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था आपका जो है विचारधारा के आधार पर, जिसमें एक को कहते थे उग्रवाद यानी गर्म दल और दूसरे को कहते थे उदारवाद यानी नरम दल, ठीक है। उग्रवाद के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। कौन थे दोस्तों? लाल बाल पाल, ठीक है। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों के तीनों जो व्यक्ति है ये आपके गर्म दल से संबंधित थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में ये चलाया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये अलग अलग स्थानों से चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था पुणे से, और आपका जो श्रीमती एनी बेसेंट है उन्होंने शुरू किया था कहाँ से? आपका जो है मद्रास से, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग आंदोलन को प्रचार करने के लिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ को न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मराठा और केसरी जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उसको प्रकाशित किया था। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? मुख्यतः आपका जो है होम रूल लीग मूवमेंट 1916 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसके बीच में हुआ? लखनऊ जो अधिवेशन है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन को हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन है ये 1916 में किसके बीच में हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और हिंदू महासभा, कांग्रेस और क्रांतिकारी। तो दोस्तों इसका जो है पहली बात तो ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था। कौन? मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। अब इसमें क्या काम हुआ था, ध्यान आपने रखना है कि एकमात्र ऐसा सम्मेलन था कांग्रेस का जिसमें मुस्लिम लीग प्लस आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेट किया। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ एक ही अधिवेशन में भाग लिया। वो कौन सा था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और दूसरा इसमें कांग्रेस पुनः एक हो गया था, जो मैंने 1907 में आपको बताया था कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1907 में गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गया था, तो यहाँ पर कांग्रेस पुनः एक हो गया था, यानी आपका जो है कांग्रेस दोबारा से एक ही आपका उदारवादी के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये था 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 13 आपका जो है 1919 में ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट के जो अध्यक्षता जो की थी वो सर आपका जो है सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसे अपराध आपका जो है अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसे भारतीयों के द्वारा काला कानून का नाम दिया जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह या प्रमाण के बिना अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जाता था, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अपील, दलील और वकील के आपका जो है उसका किसी प्रकार का कोई पूर्ण अधिकार उसको नहीं था, और अनिश्चित समय के लिए उसको नज़रबंद कर दिया जाता था। भारत में कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के तहत ना तो सभा कर सकता, ना जुलूस कर सकता था, ना किसी प्रकार का हर प्रकार की मीडिया और प्रेस को ऊपर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद अगर हम बात करें आगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपका मॉन्टेग्यू डायर, चैम्सफोर्ड या माइकल डायर। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि जनरल आपका जो है जनरल ओ डायर जो था ये आपका पंजाब का गवर्नर था, और जनरल ओ डायर ने ही 13 अप्रैल 1919 ध्यान रखना 13 अप्रैल
1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने ही दिया था। और इसी जनरल डायर की 1940 में पंजाब के सिख था जिनका नाम था उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह ने गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। इंग्लैंड में ही जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। और इस हृदय विदारक घटना के कारण महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखा। और शंकर नायर जो थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1920 में। वैसे कार्य जो आपकी रेखा है इसकी 1919 में लाई गई थी, परंतु प्रॉपरली शुरू हुआ था ये 1920 को, ठीक है। 1920 को ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो चौरी चौरा की जो घटना है इतिहास में बड़ी जानी मानी घटना है। ये 5 फरवरी, प्रॉपर डेट आपसे कई बार पूछा जाता है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में ये घटना हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के चलते आपके जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। और इसी हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या स्थगित कर दिया था, ठीक है। 12 फरवरी सन 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया, और इसी के चलते आगे 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पूरी 6 साल की सजा सुनाई जाती है। परंतु गांधी बीमार पड़ने के कारण क्या है 1928 की जगह 1924 में ही जेल से रिहा हो जाते हैं, और जेल से रिहा होने के बाद 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? चौरी चौरा के बारे में, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन की अगर बात करें कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो ये आया था 1928। कब आया था? 1928। जबकि इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1927। ध्यान रखें दोस्तों, नियुक्ति हुई थी 1927 में, और ये भारत जो है आया था 1928 में आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। इसके कुल 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज़ थे, इसीलिए भारत में इसका विरोध हुआ और इसे काले झंडे से इसका स्वागत किया गया। और सबसे ज़्यादा विरोध लाला लाजपत राय ने किया, और उन्होंने नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? जैसा कि मैंने अभी बताया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसलिए जो नारा दिया था किसने दिया था? ये दिया था आपका लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। और लाला लाजपत राय के इस विरोध के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने यहाँ पर जो है लाठीचार्ज का ऑर्डर जारी कर दिया, और लाठीचार्ज में क्या है, लाला जी की 1928 में मृत्यु हो जाती है। और लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने दिन दहाड़े गोली चलाकर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, और इस तरीके से क्या है 1928 में लाला जी का मृत्यु का बदला लिया गया। और लाला जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अमृतसर के अंदर जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। तो भगत सिंह जो थे, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो थे, इसी नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान के आपका जो है लाहौर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाला जी के बारे में, तो लाला लाजपत राय जो कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब की संज्ञा भी दी गई थी, ये भी आपने ध्यान रख लेना है बात, ठीक है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नहीं लगी है तो भी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये जो अध्यक्ष है इसके अध्यक्ष थे। इसमें नेहरू रिपोर्ट में अगर बात की गई तो नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई पृथक निर्वाचन पद्धति का नेहरू रिपोर्ट में खंडन किया गया, और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट का भी आपका जो है खंडन किया किसने? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके तुरंत बाद नेहरू रिपोर्ट की तरह ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो है आपका लागू किया था, जिन्हें जिन्ना फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, वो भी 1928 की ही घटना थी, ठीक है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो भारत छोड़ो आंदोलन नारा किस वर्ष दिया गया? ठीक है, क्विट आपका क्विट जो है इंडिया, क्विट इंडिया की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। बड़े बड़े नेताओं को क्या है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को आगा खान महल में आपका जो है नज़रबंद कर दिया गया था। और इसमें समस्त नेताओं को गिरफ्तार करने के पश्चात आपका जो है ये जो आंदोलन है स्वचलित आंदोलन था या जनचलित आंदोलन था, जनता के द्वारा चलाया गया था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया था और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन 1931 में किस बात को महत्व दिया गया? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें जो महत्व दिया गया था वो दिया गया था किसके बारे में? आपका जो है अखिल भारत आपका जो है राम राज्य के बारे में। ठीक है, राम राज्य और आपका जो है अदर राम राज्य या फिर भारत के विकास के बारे में उसमें बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ बढ़े हैं तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब किया? तो वो उन्होंने किया था 1939। ठीक है, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। इससे पहले 1928 में ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, परंतु गांधी जी के कहने पर इन्होंने अध्यक्षता के पद से रिज़ाइन कर दिया और इसी समय जो इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन करके 1939 में नई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया और ये 1943 में आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख लीडर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। आज अगला क्वेश्चन है कि 28वां क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना की थी किसने? मोहन सिंह। किसने करी थी? मोहन सिंह। ठीक है, INA की स्थापना इंडियन नेशनल आर्मी, फिर उसके बाद जो है आपका राम बिहारी बोस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और फिर उसके बाद 1943 में भगत सिंह को सुभाष चंद्र बोस को इसका जो है सर्वोच्च कमांडर बनाया जाता है। और इन्होंने नारे दिए थे, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसी के चलते महात्मा गांधी को इन्होंने नेशनल फादर का नाम जो महात्मा गांधी को दिया गया वो आपका किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डू और डाई का नारा किस एक आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा किस एक आंदोलन में दिया गया था? जैसा कि आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था। ठीक है, तो ये होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, और इसी चलते असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन आपने ध्यान रख लेना है। यहाँ पर कौन सा आंदोलन कब पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम के अंदर देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई? तो कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीयों को संविधान बनाने के उद्देश्य से भारत आया था और इसी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर जुलाई 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसी संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनाकर तैयार किया और इसी के चलते 26 जनवरी 1971 को 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो जनता को समर्पित किया गया और हमारा जो देश है भारतीय देश जो है आपका जो है गणतंत्र बना था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। तो आज हमने बात करी किसके बारे में आपके जो है इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में और इसमें हमने जो है अलग अलग फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ इसमें चर्चा की। तो आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे अदर जो आपके जो मॉक टेस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, हिस्ट्री या फिर अदर प्रकार के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।